कभी सोचा है कि जब हम सब गहरी नींद में होते हैं तो हमारी चेतना, हमारा एहसास कहाँ चला जाता है? आज हम सब मिलकर इसी सदियों पुराने रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। नींद और आत्मा के बीच का वो गहरा, वो रहस्यमयी रिश्ता। यही वो सवाल है ना, जो हमें अपने अस्तित्व की गहराइयों में सोचने पर मजबूर कर देता है। आखिर रात के अंधेरे में आत्मा का ठिकाना कहाँ होता है? वो करती क्या है? और क्या होगा अगर वो कभी वापस ही ना लौटे? चलिए साथ मिलकर इस रहस्य की परतों को खोलते हैं। तो हमारी ये यात्रा शुरू होती है रात के पहले पहर से। ये वो जादुई पल है जब दुनिया सो जाती है और आत्मा अपने शरीर के बंधनों से आज़ाद होकर एक अनजानी, एक अनदेखी यात्रा की तैयारी करती है। अच्छा, ये सब होता कैसे है? ये प्रक्रिया बहुत ही स्वाभाविक है। देखिए, सबसे पहले तो हमारा शरीर पूरी तरह से आराम की हालत में चला जाता है। फिर धीरे धीरे हमारी चेतना, हमारा दिमाग सब शांत हो जाता है। और बस इसी गहरी शांति के बीच आत्मा को मौका मिलता है अपनी यात्रा शुरू करने का। तो एक बार जब आत्मा शरीर से अलग हो जाती है तो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर वो जाती कहाँ है? बस यहीं से असली रहस्य शुरू होता है। कहाँ घूमती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसके कई जवाब हो सकते हैं। क्या आत्मा किसी जानी पहचानी जगह पर ही रहती है या फिर किसी ऐसी दुनिया में पहुंच जाती है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते? चलिए देखते हैं कि क्या-क्या संभावनाएं हो सकती हैं। अब देखिए, इसका कोई एक पक्का जवाब तो है नहीं, लेकिन हम उन अनदेखे क्षेत्रों की कल्पना तो कर ही सकते हैं जहां आत्मा की यात्रा हो सकती है। ये वो दुनियाएं हैं जो हमारी इन खुली आंखों से दिखाई नहीं देती। जरा सोचिए, ये जगहें हमारी इस दुनिया से कितनी अलग होंगी। हो सकता है आत्मा सपनों के लोक में घूमती हो, जहां हमारे दिन भर के अनुभव और हमारी भावनाएं एक नया रूप ले लेती हैं। या शायद ये किसी दूसरे डायमेंशन, किसी और आयाम की यात्रा पर निकल जाती हो। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि आत्मा इस वक्त का इस्तेमाल अपने प्रियजनों से मिलने के लिए करती है या फिर ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए एक लंबी यात्रा पर निकल जाती है। ठीक है, मान लिया कि आत्मा इन अद्भुत जगहों पर जाती है, पर अगला सवाल तो ये है कि वो वहां करती क्या है? इस यात्रा का मकसद क्या है? आत्मा की गतिविधियां भी उतनी ही रहस्यमयी हो सकती हैं जितनी कि उसकी मंजिलें। हो सकता है वो बस एक दर्शक की तरह बिना किसी के देखे दुनिया का अवलोकन करती हो, या फिर वो उन अनकहे सच को सीखती हो जो दिन के उजाले में छिपे रहते हैं। ये समय भावनाओं और यादों को प्रोसेस करने का भी हो सकता है, या फिर शायद वो बस शरीर के बिना होने की उस परम स्वतंत्रता का अनुभव करती है। अब तक तो सब ठीक था, लेकिन अब बात करते हैं उस सवाल की जो शायद मन में सबसे ज्यादा डर पैदा करता है। क्या होगा अगर आत्मा कभी वापस ही न लौटे? ये ख्याल ही मन में एक सिहरन पैदा कर देता है। आत्मा की वापसी कितनी जरूरी है, ये इस तुलना से साफ पता चलता है। देखिए, एक तरफ है जीवन, चेतना और हलचल से भरा शरीर, और दूसरी तरफ आत्मा के बिना शरीर बस एक खाली बर्तन की तरह है ना? शायद हमेशा के लिए एक गहरी नींद की अवस्था में। सच तो यही है कि आत्मा और शरीर का यही मिलन ही तो जीवन कहलाता है। इस गहरे और थोड़े डरावने विचार के बाद अब कहानी के सबसे खूबसूरत हिस्से पर आते हैं, सुबह का पुनर्मिलन, जब आत्मा अपनी लंबी यात्रा से घर लौटती है। यह हर सुबह होता है एक चमत्कार की तरह। जैसे ही सुबह की पहली किरण आती है, आत्मा अपनी यात्रा से लौटती है। जागने के उस पल में शरीर और आत्मा का फिर से मिलन होता है, और फिर धीरे धीरे हमारी चेतना पूरी तरह से इस दुनिया में लौट आती है, हमें एक नए दिन के लिए तैयार करने के लिए। ये एक कितना सहज और प्राकृतिक पुनर्मिलन है। और आखिर में ये एक विचार इस पूरी यात्रा का सार है। नींद सिर्फ आराम नहीं है, ये तो एक पुल है उस दुनिया के बीच जिसे हम जानते हैं और उन अनगिनत दुनियाओं के बीच जिनकी हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। और हम इसी एक विचार के साथ इस सफर को खत्म करते हैं। अगली बार जब नींद आए तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा कि आत्मा किस अनदेखे सफर पर निकल सकती है। शायद यही वो रहस्य है जो जीवन को इतना खूबसूरत बनाता है।